बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पहली मर्तबा मुल्की मीडिया पर, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर और इसके साथ साथ भारत के मखसूस मीडिया पर पहली मर्तबा गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते के दौरान पहली मर्तबा यह हुआ है कि भारत बैक फुट के ऊपर है, पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट फुट पर है। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ है इमरान खान साहब ने 72 घंटे पहले, जी हां 3 दिन पहले, इमरान खान साहब की जानिब से 2 लगातार बयानात जो सामने आए मोदी सरकार के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से पहले पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया गया, उसके बाद फिर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया गया और उसके बाद फिर आगे चलकर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो कि एक चुनतखे माफिया की हुकूमत है उसकी तवज्जो भी इस जानिब दिलाई कि जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे बरसरे इक़्तिदार में ना हो उस वक्त तक किसी भी मुल्क का जो बयानिया है वो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसके बाद 4 अहम तरीन चीज़ें हुई हैं, अगर एक एक करके देखें, जिसने तमाम तर जो सूरत हाल है वो जनाब मुकम्मल तौर पर इस वक्त तब्दील कर दी है। इमरान खान साहब के बयान के अगले ही दिन DGISPR मेजर जनरल अरशद शरीफ साहब ने जो है वो जनाब माफ़ कीजिएगा, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली मर्तबा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका एतमाद था, वो इस बात की गमाजी कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा है इमरान खान, उनके बयान के आने के बाद उन्हें किस किस्म का एतमाद या किस किस्म का जो है वो कॉन्फिडेंस मिला है। और उसके बाद फिर जनाब आर्मी चीफ साहब का भी एक बयान सामने आया जब जो है वो उन्होंने दौरा किया और फौजियों से उन्होंने, फौजी जवानों से उन्होंने मुलाकातें की। वहाँ पर उनका बयान जो है वो सामने आया कि कोई भी जवाब, हम किसी भी जारियत की सूरत में कोई भी जवाब देने के लिए भारत को भरपूर अंदाज में तैयार हैं। उसके बाद फिर एक नवाज शरीफ साहब का बयान सामने आया और वो एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इस हवाले से बात हो रही थी कि जनाब क्या वजह है कि शरीफ माफिया हो या जरदारी माफिया हो, उनकी जानिब से भारतीय जारियत के जवाब में किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आ रहा। और इमरान खान साहब भी अपने इस बयान के अंदर ये बात वाजे कर चुके थे कि चाहे शरीफ माफिया हो या फिर जरदारी माफिया हो, वो किसी सूरत बयानात नहीं देंगे क्योंकि उनके कारोबारी मफादात हैं बैरूनी दुनिया में, बैरून ममालिक में, और उन्हें इस बात का खदशा है कि उनके कारोबारी मफाद को भारतीय लाबी नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन चाहे जो है वो कहने ही को सही, देखने को सही, गांगलों से मट्टी झाड़ते हुए नवाज शरीफ साहब की जानिब से कम यह बयान उस वाक़े के बाद सामने आ गया कि मुल्की दफा के लिए सियासी जमातों का यक जुबान होना खुशाइन है और जो है वो सियासी जमातें जो अपने इख्तलाफात बलाए ताक रख कर जो है वो यकजुबान हो रही हैं, ये खुशाइंद है, अच्छी रवायत है और इससे जनाब कौमी यकजहती को जो है वो फ़रोग मिलेगा। अब ये बयान भी उनका इमरान खान साहब के उस बयान के सामने आया